सुरक्षित शहर बनाना है। हमने ये ठाना है, कालका को सुरक्षित शहर बनाना है। हमने ये ठाना है। कालका को सुरक्षित शहर बनाना है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। कालका में ट्रैफिक पुलिस का जागरूकता अभियान, बच्चों ने दिया सुरक्षा और राष्ट्रीय सम्मान का संदेश। ट्रैफिक पुलिस सूरजपुर प्रभारी उप निरीक्षक अभिषेक कुमार के नेतृत्व में आज कालका मॉडल संस्कृति स्कूल के बच्चों द्वारा एक जागरूकता मार्च निकाला गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने हाथों में बैनर लेकर पैदल मार्च किया तथा नारे लगाए, हमने ये ठाना है, कालका सुरक्षित शहर बनाना है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आमजन को यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक करना और कालका को जाम मुक्त व सड़क दुर्घटना मुक्त शहर बनाने का संदेश देना था। मार्च के दौरान बच्चों ने राहगीरों से अपील की कि ट्रैफिक नियमों का पालन केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की जान की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। बच्चों के उत्साह और ऊर्जा को देखकर स्थानीय नागरिक भी प्रभावित हुए और उन्होंने इस अभियान की सराहना की। इसी दौरान यातायात प्रभारी अभिषेक कुमार ने एक और महत्वपूर्ण कार्य कर सबका ध्यान आकर्षित किया। कालका गांधी चौक पर लगे 2 राष्ट्रीय ध्वज अनुचित ढंग से उपयोग हो रहे थे और उनका अपमान हो रहा था। उन्होंने तुरंत पहल करते हुए उन ध्वजों को सम्मानपूर्वक उतारा और सुरक्षित अपने पास रख लिया। इस कार्य से उन्होंने यह संदेश दिया कि राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग जितना आवश्यक है, उतना ही उसका सम्मान करना भी जरूरी है। उन्होंने उपस्थित लोगों को समझाया कि ध्वज हमारे राष्ट्र की गरिमा का प्रतीक है और इसके प्रति सम्मान बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। इस कार्यक्रम में ट्रैफिक पुलिस सूरजपुर की पूरी टीम, कालका मॉडल संस्कृति स्कूल के प्रधानाचार्य राजकुमार आर्य और शिक्षकों की टीम मौजूद रही। सभी ने बच्चों के प्रयासों की सराहना की और कहा कि इस तरह के अभियान समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने भरोसा दिलाया कि ऐसे प्रयास आगे भी जारी रहेंगे और नागरिकों के सहयोग से कालका को जाम मुक्त व दुर्घटना मुक्त बनाने का लक्ष्य अवश्य पूरा होगा। वो टीम के साथ आपने क्या करना है, ये अपना गांधी चौक से और नीचे की तरफ से हमने ये रूट मार्च निकालना है, एक यात्रा निकालनी है समाज को जागरूक करने के लिए। ये जागरूकता स्लोगन के माध्यम से होगी और हमारा यही है कि हमारा कालका शहर जो है वो सुरक्षित हो। कम से कम हम ये एक लक्ष्य लेके चलें कि कालका शहर जो है वो सड़क दुर्घटना मुक्त हो। नमस्कार। आज सबसे पहले तो ट्रैफिक थाना सूरजपुर की तरफ से जो जन जागरूकता रैली है उसमें आने के लिए आपका धन्यवाद। जो इस रैली का उद्देश्य है यही है कि सुरक्षित यातायात और यातायात नियमों का पालन करवा के एक ऐसा माहौल कालका के अंदर कर सके, क्योंकि कालका एक प्राचीन शहर है। यहाँ पर भी देश विदेश से काफी टूरिस्ट आते हैं। माता रानी पे भी अभी नवरात्रों में भी जैसे काफी जन संख्या में श्रद्धालु आएंगे, तो यहाँ पर कोई भी देखे तो यातायात के नियमों में अभी काफी चिंताजनक स्थिति है। उसको सुधारने के लिए हमने ये रैली की है। उसमें हमारे जो बच्चे थे उन्होंने स्लोगन और बैनर के माध्यम से ये संदेश दिया है कि भी सुरक्षित यातायात सिर्फ नियमों के पालन करने से ही संभव हो सकता है। इसके अलावा अगर हम सभी सड़क पर चलते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सावधानी बरते और अनुशासन में रहे तो दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है। इसी आशा से आज इस रैली का आयोजन किया गया। से लेकर रामबाग रोड तक निकाली गई थी। जी बिल्कुल, ऐसे कार्यक्रम आगे बहुत ज्यादा से ज्यादा किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक बनाया जा सके। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके माध्यम से अधिक लोगों तक ये संदेश जाएगा। उसके लिए बिल्कुल भविष्य में जल्द ही इंदौर में निकाली जाएगी। तो मैं पुलिस प्रशासन का और अपने पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन ने एक अच्छी पहल की है। उन्होंने अपने स्तर पर वे विद्यालय में आए और उन्होंने बच्चों को अपने साथ जोड़ा। ये बच्चे ही राष्ट्र निर्माता हैं। आने वाला कल जो है इन्हीं लोगों का है। इन्हीं लोगों ने सड़कों पर व्हीकल चलाने, इन्होंने ही अनुशासन का पालन करना है और इन्होंने ही मोटरसाइकिलों पर बिना हेलमेट या हेलमेट के साथ चलना है। यदि नियमों की शुरुआत इन बच्चों के साथ की जाएगी तो हमारा राष्ट्र जो है सुंदर राष्ट्र होगा और अनुशासन सड़कों पर दिखाई देगा, दुर्घटनाएं कम से कम होंगी और हम सब सुबह जो घर से निकलते हैं सुरक्षित निकलते हैं तो शाम को भी सुरक्षित घर से बाहर घर में पहुंचेंगे। ये एक अच्छा संदेश पुलिस विभाग की ओर से, एक अच्छी पहल, मैं इसका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।